25 तारीख को एक घटना घटित होती है कैमूर जिले में, जिसमें दर्दनाक तरीके से 8 कलाकारों की 8 सिंगर जो है प्रोग्राम देने जा रहे थे। यहाँ पे तस्वीर जो देख पा रहे होंगे आप, और तमाम लोगों की जो है बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है, लेकिन हमारे साथ उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है। इस पर बात करेंगे कि अभी तक कोई कलाकार यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज कोई कलाकार यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर, कलाकार यहाँ एकजुट नहीं रहते तो इतनी संख्या में जो लोग देख रहे थे, अब सब लोग कलाकार हैं। रही बात सुपर हिट और फ्लॉप की, तो एक लड़का, ये लड़की हमारे बगल में बहुत अच्छी गायिका है निकिरा, आज ये संघर्ष कर रही है वर्षों से, लेकिन माता सरस्वती की कृपा हो, पूरे भोजपुरी जनमानस का सहयोग मिले, चाहे उनका आशीर्वाद मिले, तो एक गाना बजेगा, हजारों लोग सेल्फी लेने पहुँच जाएंगे, यानी कि स्टार हो गई। नहीं पहुँचने की वो भी कारण हो सकती हैं। मान लीजिए कहीं कोई बाहर है, जैसे पवन सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले दीपक सिंह जी, पवन सिंह भी बाहर हैं, दीपक जी भी बाहर हैं। उन्होंने फ़ोन करके छोटू के पिताजी से बात की है, भैया से बात किए हैं और सांत्वना दिया है कि चाचा हम लोग हर परिस्थिति में साथ हैं, आएंगे। और भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि परिवार के लिए सब लोग आ रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हर ब्रांड कलाकार, हर वो लोग जो ऊपर श्रेणी में देखे जा रहे हैं कि ये सबसे बड़े स्टार हैं, उनको अब जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को, एक बाबा अपने नाती को, अब पूर्वजों को के देख रेख में चलते हैं और ख्याल में रखते हैं। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए ख्याल रखता है कि मेरा छोटा भाई है, उसको सही रास्ते का मार्गदर्शन देना चाहिए और उसके जीवन को संवारने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार हम जितने भोजपुरी के ब्रांड का कलाकार हैं, गायक गीतकार जो भी है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने पीछे खड़े लोगों की जो लाइन लगी है, उसमें उन लोगों को किस प्रकार की ज़रूरत हो रही है, आप सहयोग की भावना से, आप बड़े भाई की भावना से, आप मार्गदर्शक की भावना से, गार्जियन की भावना से देखें और उनको सहयोग करें और सुख दुख में हर समय साथ रहें। आज जो यहाँ पे सभा आयोजित की गई थी, इसमें किस तरीके की बातें हुई और क्या कुछ निकल के सामने आई, थोड़ा सा हम लोग सर्वप्रथम तो श्रद्धांजलि अर्पित किए सब लोग, और उसके बाद 1 मिनट का मौन धारण करके एक विशेष विषय पर हम लोग चर्चा किए कि हर जिले में, आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देंगे कि हर जिले में कलाकारों की एक सशक्त टीम बने, जो जैसे भोजपुरी में कई कहावत कही जाती है कि 10 बच्चों के लाठी एगो के बोझा। तो इस तरह मान लीजिए एक हमारे लाइन बाई आप स्टार जो गिना रहे हैं सबको ना, आप बताइए किसी ढोलक को कलाकार नहीं समझिएगा, ढोलक बजाने वाले को सबको कलाकार समझते हैं, हम बिल्कुल समझते हैं और सबका बाइट भी लेते हैं, आपके पास भी पहुंचते हैं, सब लोग के पास पहुंचते हैं। डांस करने वाली लड़की हो, गाने वाली लड़की हो, झाल बजाने वाला व्यक्ति हो, कलाकार सब लोग हैं। हम सबको एक नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, सब लोग जाते हैं, एक वस्त्र भी देंगे तो सबको एक कलर का देते हैं, इसलिए कि हम लोग को जैसे एक सीनियर कलाकार के रूप में लोग जगह देते हैं, अभी बयान ले रहे हैं, तो हमारा मैसेज ऐसा जाए कि सबको जोड़े। जैसे राजनीति में अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ दिया जाता है, जाति धर्म को मजहब में, जाति धर्म मजहब में सबको बांट दिया जाता है समाज को, लेकिन हम लोग की ऐसी अवधारणा नहीं है। और हम लोग संदेश दे रहे हैं और सारे जिले में इस बात को फैलाएंगे। हम यहाँ भी एक ऐसी कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिस कमेटी के छांव तले जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, मान लीजिए कोई गरीब झाल बजाने वाला, उसके बेटी की शादी है, परेशानी में है, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, वो बीमार पड़ गया, उसको हम लोग सहयोग करें और उसको मौत की राह से ले आके जिंदे रास्ते पर जिंदा इस टाइप का एक आप चीज़ का गठन करने का इस हादसे होने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय सब सिखाता है, समय जानता, समय बताता है आप कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े बलवान हैं, कितने बड़े धनवान हैं, इससे मतलब नहीं है, समय बता देता है कि आप में इंसानियत कितनी है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं बात करने की बात बनती है, वो इस कलाकार को जो आज स्टारडम पा चुके हैं, कहीं ना कहीं टच करने की जरूरत पड़ती है। छोटे कलाकार तो है ही, उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि मंच पे जाते हैं पवन सिंह या फिर खेसारी लाल, थोड़ा सा भी अगर नाम ले लेते हैं उनका, तो उनका स्टारडम जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। होता है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, तो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग करते हैं। जैसे हो सकता है कि सारे लोग एक जगह मिलकर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में यदि कोई कलाकार होगा तो आगे से हम लोग ऐसा टीम बना रहे हैं कि सारे टीम के भाई हम लोग के साथ, सब लोग साथ रहेंगे। सबको टीम की बात, पूरी टीम बहुत सशक्ति से काम करेगी। हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर कलाकार अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा, ये आपको विश्वास करना है। हमारे टीम में ऐसा भी नहीं रहेगा कि बहुत जो सीनियर हैं उन्हीं को, हम लोग सबको सम्मान की नज़र से देखेंगे, सबको प्यार करेंगे और सब लोग में एक ऐसा समरस समाज बनाएंगे, ऐसी सद्भावना जागृत करेंगे कि हर कलाकार के लिए जान देने को तैयार रहेगा।
सरकार से क्या कुछ मांगे रहेंगे इस परिवार को? सरकार के हर कार्यक्रम में कलाकार को बुलाने की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे होंगे, शीर्ष पर बैठे नेतृत्वकर्ता भी मंच पर आने से पहले कमेटी के लोग उनके बुलाते हैं कलाकार को कि आप लोग पब्लिक को रोके रखिए। अब आप बताइए कि कलाकार में इतनी ताकत है, नेताजी आए हैं, नेताजी नहीं आएंगे, उससे पहले लोग कलाकार, अभी इस किला में मान लीजिए किसी कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो पवन जी को बुला दीजिए ना, कलाकार की ताकत महसूस हो जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए भी गायकी के बोल माध्यम रहे से हैं कि आप सब पूरे दुनिया के हर समय को जरूरत है गीत संगीत की, दुख की घड़ी में भी संगीत की जरूरत होती है। कलाकार को कौन नहीं प्यार करता। अब रही बात कि आप सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, वो भी कलाकार है, कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, वो भी कलाकार है, डांस देख रहे हैं, वो भी कलाकार है, रील बनाने में मिलियन के मिलियन पहुंचा रही है लड़कियां लड़के सब काम कर रहे हैं, सब लोग कलाकार हैं। कलाकार की ताकत का एहसास जिनको हो जाएगा उससे स्वतः कलाकार से जुटेंगे, इसलिए कि आपके महफिल में रंगत वही लाता है। जिसके आपकी महफिल में रंगत वो लाता है, आपके चेहरे पर मुस्कान वो लाता है, और उसकी आंखें आज नम है और आपके साथ नहीं है, तो इससे बड़ा आपके लिए दुर्भाग्य। ये भी बड़ी दुखदाई चीज़ है। जो कोई भी आवे आज यहाँ पे, जो भी कलाकार यहाँ पे मौजूद है, हम लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन अपनी मजबूती के साथ जो है इस चीज़ को खड़े हैं। लेकिन चाहिए था सहयोग कहीं ना कहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोले हैं आपसे कि यदि उन लोगों को लग रहा है कि छोटे भाई हैं हमारे कष्ट में पड़े हैं तो उनको आना चाहिए। और जब कोई कहने पर भी किसी के दिल में इंसानियत नहीं आती है तो मेरे भाई हम लोग अपने साथ जो आएंगे उन्हीं को लेकर, एगो नासमझी से या शौक से, चाहे तो जैसे कहिए कि अपने को थोड़ा सा टीआरपी मिल जाने के लिए, जैसे लोग टीआरपी खोजते हैं, टीआरपी वाला प्रोडक्ट, वैसा ही प्रोडक्ट यदि सोशल मीडिया पर कोई कलाकार छोड़ देगा तो उनको माँ बहन की गाली दिलवाने के लिए वो लोग आएंगे। बिल्कुल। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि तुम भोजपुरी के कितने बड़े रक्षक हो, मेरे सामने आओ ना, बखिया उधर देंगे। आज हम बोले ना आपसे, फिर दोबारा बोल रहे हैं कि जो कलाकार समझिए कि सबको जो हंसाता है, सबको मज़ा देता है, सबको आनंद, जीवन में आनंद भरता है, उसके मस्तिष्क में आनंदित करता है, और वो आज रो रहा है, तुम घर में बैठे हो, तो कलाकार सरस्वती पुत्र है। अब इसके आगे वाली बात नहीं बोलेंगे। उसके लिए नीचे नीचे छोटी सोच रखना तुम्हारे लिए कितना बड़ा घाटा होगा तो आसान न देखना। जो भोजपुरी में लोग ये वो देखते फिरते हैं कि भोजपुरी अश्लील हो गई है, भोजपुरी गंदी हो रही है, आज उन लोगों की जुबानें बंद हैं। उन लोग को वो देखिए, वो लोग खुद ही गंदे व्यक्ति हैं। गंदे लोगों का बात सुनेंगे, समाज की गंदगी को उठा के उछालेंगे, समाज के लिए ज़रूरत की चीज़ नहीं उठाएंगे। आप हम लोगों के बीच आए हैं, आप सभी जो भी मीडिया कर्मी आज जुटे हैं, जो भी उनके जुटे हैं, सभी भाई के प्रति दिल से आभार है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाते दिखाते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और क्या ही कहा जाए, बातें जो है निशब्द हो जाती है। बातें तमाम तरीके के हम लोग भी ग्राउंड पर जाकर करते हैं, लेकिन जब इस टाइप की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की बात आती है तो हम लोग भी निशब्द हो जाते हैं। बहन हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी भी आंखें जो है यहाँ पे बात करते करते कहीं ना कहीं भावुक हो जाती हैं। और लगातार जो है छोटू पांडे के साथ आप काम करती थी, और ये सब चीज़ें हो गई, और आज अकेले यहाँ पे स्टैंड है, और इतने लोग भी जो है छोटे छोटे कलाकार हैं, बड़े कोई कलाकार यहाँ पे अभी पहुँच नहीं पाए। हम अकेले कहाँ, इतने सारे लोग हैं भैया लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही तो कह रहे हैं, लेकिन और भी तो लोगों को आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, और भी जैसे हम हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां यहाँ पे खल रही हैं। बहुत सारी महिला गायिका है। हमारे भी बंधु हैं, मीडिया बंधु भी है, वहाँ नहीं पहुँचे हुए, वो मेरी भी कमी है। हमारे भी भाई यहाँ पे नहीं पहुँचे हुए हैं। तो ये कमी खोजेगा तो बहुत कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने हम लोग हैं काफी हैं, हम लोग संभाल लेंगे। अगर कोई नहीं भी आएगा हम लोग जुटा लेंगे, अगर कोई नहीं भी जुटेगा तो हम लोग इतना काफी है, हम लोग कर लेंगे। कि तुम आओ तो मेरी जरूर तुम हमें सहयोग करो, हम तुमको सहयोग करें। हम लोग लगातार लगे हैं। सोना सिंचाई का आज उम्मीद है कि आज उनके घर पे जाएगी, तबीयत खराब है, रोते रोते माता खराब है, उसका भी बहुत कष्ट में। इसलिए छोटू पांडे हमारे क्षेत्र के ऐसे लिए नहीं, भोजपुरी परिवार के थे, बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे परिवार से बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो वो भी बहुत डिस्टर्ब थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। आजकल वो उनके घर जाएगी, घर के लोगों से बातचीत कर रही है, हम लोग से मैसेज दे रही है कि हम तुरंत उनके घर पहुँचेंगे, और उनके परिवार को जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग निश्चित सहयोग करेंगे, हमेशा आज नहीं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और क्या ही कुछ कहा जाए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।